हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा सर्कुलर सेक्शन के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब तक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने उसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो है सर्कुलर सेक्शन है और उसका डायमीटर जो है वो हमको गिवन है। कैलकुलेट करने बोला है एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और साथ में हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर 150 mm। ठीक है, तो डायमीटर जो दिए है हमको वो है 150 mm। एक सर्कुलर सेक्शन है जिसकी डायमीटर 150 mm है, सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। शियर फोर्स हमको डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 10 किलोन्यूटन। व्हेन यूज एज अ बीम कैलकुलेट एवरेज एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है और ड्रॉ करना है हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 150 mm। देन उसके बाद में शियर फोर्स दिया हुआ है हमको, शियर फोर्स इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, और अगर इसको न्यूटन में लेके आते हैं तो वो होगा हमारा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, देन डायग्राम इसका निकाल लेंगे। सर्कुलर सेक्शन, हमारा सपोज एक सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, ये सर्कुलर सेक्शन हमने निकाल लिया। सर्कुलर सेक्शन, इसका ये न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, देन इसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमको जो गिवन है वो है डायमीटर इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, तो ये 150 mm दिया हुआ है हमको, 150 mm इसका डायमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होंगी हमारी वो कौन सी यूज होंगी, तो एक हमको पता है Q max इज इक्वल टू 4/3 Q एवरेज। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो रहता है वो 4/3 Q एवरेज रहता है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला जो है वो प्रीवियस जो हमने लिया था कंसेप्ट उसमें है। ठीक है, तो उसमें जाके आप लोग देख भी सकते हो। ये फार्मूला जो है ऑलरेडी बताया हुआ है, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमने बताया था और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी बताया था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट हमारी यूज होने वाली है। ठीक है, ये वाली कंसेप्ट यूज होने वाली है। ठीक है, देन अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 लेंगे इसका। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्यू एवरेज का फार्मूला, क्यू एवरेज कितना ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्यू एवरेज का फार्मूला हमको पता है, क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखिए एरिया यहाँ पे ध्यान से लेना है, एफ डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया जो होता है वो होता है हमारा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देंगे इसको। एफ जो है वो हमारा 10 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर इज 150 mm, तो 150 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्यू एवरेज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में क्यू एवरेज की जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है 0.566 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू एवरेज की वैल्यू आ गई। देन स्टेप नंबर 2 ले लेंगे। स्टेप नंबर 2, ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको निकालना है कि क्यू मैक्स कितना होगा। ठीक है, तो क्यू मैक्स का अभी रिलेशन आपको बताया मैंने, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ये रिलेशन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 4/3, क्यू एवरेज ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.566। ठीक है, ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे 0.566। ठीक है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू ठीक है, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.566। ठीक है, तो वो आता है 0.754 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ले लेंगे हम लोग, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये हमारा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद में इसका डायग्राम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो इसका भी बनेगा हमारा पैराबोलिक कर्व और मैक्सिमम रहेगा बीच में। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में मैक्सिमम क्यू मैक्स। ठीक है, तो क्यू मैक्स की इंटेंसिटी हमारी 0.754 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, क्यू एवरेज इसके बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में रहेगा हमारा क्यू एवरेज। ठीक है, तो क्यू एवरेज है 0.566
न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू एवरेज हो गया, ये क्यू मैक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो गिवन न्यूमेरिकल था, इसमें हमको डायमीटर दी हुई थी, मतलब सर्कुलर सेक्शन है यहाँ पर गिवन। ठीक है, अब तक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के थे, अब ये सर्कुलर सेक्शन का न्यूमेरिकल है। सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मूला प्रीवियसली हमने लिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे सर्कुलर रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या है क्यू मैक्स के लिए, वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला जो इसका लिया था हमने ये टॉपिक का, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है हमको क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, ये वाली कंसेप्ट हमको यूज करना है। ठीक है, डायमीटर जो दिया था 150 mm दिया था, शेयर फोर्स जो है वो 10 किलो न्यूटन है, 10 × 10⁻3। ठीक है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पहले निकाल लिया, उसकी डायमीटर दिखा दी, देन उसके बाद में क्यू एवरेज कैलकुलेट किया, एफ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय एरिया, अब एरिया क्या होता है, पापा 4 × d स्क्वायर होता है, वो पुट अप कर दिया, क्यू एवरेज 0.566 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसके बाद में रिलेशन क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4/3 क्यू एवरेज, याद रहे उसका जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो है हमारा 3/2 क्यू एवरेज, और ये जो है वो है 4/3 क्यू एवरेज। ठीक है, तो 4/3 पुट अप कर दिया, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.754 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, क्यू एवरेज भी दिखा दिया, क्यू मैक्स भी दिखा दिया, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा मैक्सिमम रहता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा इजी न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे आता है कोई न्यूमेरिकल तो उसको हम लोग ये स्टेप फॉलो करके इजीली ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।